श्योर सक्सेस एजुकेशन चैनल पर मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बाल विज्ञान कांग्रेस में जो परियोजना तैयार किया जाता है उसका स्वरूप कैसा होता है और एक आदर्श स्वरूप का क्या पैमाना है। सबसे पहले वो परियोजना नवाचारी होना चाहिए, सरल होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। दूसरी बात कि जब हम परियोजना तैयार करते हैं, जब परियोजना पर कार्य कर रहे होते हैं तो समूह कार्य स्पष्ट दिखना चाहिए। अगर समूह कार्य नहीं होगा तो फिर वो बेहतर परियोजना की श्रेणी में नहीं आ सकता है। तो समूह कार्य का प्रतिनिधित्व करता हो। और तीसरी बात है कि जो परियोजना है वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए और हमारी दैनिक जीवन की जो समस्या है उस पर आधारित होनी चाहिए। चौथी बात है जो हम आंकड़ा ले रहे हैं वो उस क्षेत्र पर आधारित होना चाहिए और आंकड़ा का संग्रह सही ढंग से करना चाहिए। फिर जो परियोजना तैयार करने के लिए जो वैज्ञानिक विधियों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सरल और उसकी जो कार्यप्रणाली है वो आउटपुट देने वाला होना चाहिए, मतलब सीधे निष्कर्ष पर पहुंचाने वाला होना चाहिए। कहीं पर किसी ढंग का उलझन नहीं हो। कहने का मतलब है कि जो समस्या ले रहे हैं वो डायरेक्ट मेरा मुख्य विषय और उप विषय से संबंधित हो और जो परियोजना जो शीर्षक है वो उसका जो अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के बाद पूरी तरह से वो निष्कर्ष तक पहुँचे। वो परियोजना सीधे समुदाय से कैसे संबंधित है या जो समस्या जहाँ से हम लोग चयन किए हैं वहाँ पर जो लोकल प्रॉब्लम है उसको वो कैसे समाधान करने में मदद कर सकता है, लोकल प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकता है, इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद पूरी तरह से जब आंकड़ा का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं तो फिर एक बात आती है कि अनुवर्ती कार्य योजना, कि आप इतना काम करने के बाद आप आगे क्या करने वाले हैं उसको अनुवर्ती कार्य योजना में लिखी जाती है। तो कुल मिलाकर हम लोग देखें तो ये जो परियोजना है इसका स्वरूप पूरी तरह से नवाचारी होनी चाहिए, सरल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और ये 2 बच्चों का ग्रुप है तो पूरी तरह से ये ग्रुप का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सर्वे कार्य हो या केस स्टडी हो या फिर प्रैक्टिकल हो, तो ये सब कोई भी काम करते हैं दोनों बच्चों का उसमें सहयोग होना चाहिए। उसके बाद है कि समस्या जो है वो दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़ी होनी चाहिए। परियोजना का शीर्षक और उसमें जो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से सरल, सहज और आसान होना चाहिए और वो डायरेक्ट समस्या से समाधान की ओर निष्कर्ष तक पहुंचाने वाला होना चाहिए। और जो लोकल प्रॉब्लम है तो लोकल समस्या का समाधान जो स्थानीय स्तर पर है वो होना चाहिए और फिर इसके आधार पर हम लोग अनुवर्ती कार्य योजना को तैयार करते हैं। इस तरह से हम लोग देखें कि एक बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए आदर्श जो परियोजना है उसका स्वरूप कैसा होता है।